अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर आदिल राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्लेटफॉर्म पे आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सर, जैसे कि कल पाकिस्तान की जानिब से सियासी नक्शा जारी किया गया है मुमलिकत पाकिस्तान का, मुझे बताइएगा इसके क्या अगराज मुकासिद हो सकते हैं? देखें, 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 और 35A की रिवोकेशन हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बीजेपी सरकार ने इंडिया में की, और उसके साथ ही उन्होंने एक नया सियासी नक्शा अपना जारी किया, जिसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी हो चला था कि पाकिस्तान भी अपना एक सियासी नक्शा जो है वो सरकारी सतह के ऊपर मंजूरी के बाद रिलीज करे और दुनिया के सामने लेके जाए, और अपने सियासी क्लेम्स को, अपने जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं उनको भी जाहिर करे, और हमारी कौमी जो उमंगे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से वाबस्ता, वो उस नक्शे के ऊपर जाहिर करे, और उसी वजह से नक्शा रिलीज किया गया। जी सर, जैसे पाकिस्तान की ये डिप्लोमेटिक के लिए खान साहब के एक्ट को बहुत तारीफ की जा रही है, काबिल कदर करना चाह रहा है, आप इस पे क्या कहेंगे? जी, इमरान खान जो है वो 2018 के बाद से अब तक सिर्फ 2 साल की कलील मुद्दत में एक बैनुल-अक़वामी स्टेट्समैन के तौर पर उभर के सामने आए हैं, और इस बात की जो है वो ग्लोबल रिकग्निशन है। और इमरान खान साहब जो हैं वो, उन्होंने ये जो भी कुछ किया, इसको जो जो कश्मीर पॉलिसी के अंदर क्लैरिटी लेके आए, उसकी वजह से इस वक्त आपको मसला कश्मीर पूरी दुनिया में उजागर करने में एक आसानी हो रही है, और आप मॉरल हाई ग्राउंड्स के ऊपर रहते हुए मसला कश्मीर को पूरी दुनिया में उजागर कर रहे हैं। और भारत ने जो कई दहाइयों की मेहनत से एक इनक्रेडिबल इंडिया का इमेज दुनिया में प्रोजेक्ट किया हुआ था, उसको आप शटर कर रहे हैं और दुनिया को उनकी असल हकीकत दिखा रहे हैं। जी सर, जैसे कि देखा है कि ये नक्शों वाला सिलसिला सबसे पहले भारत की जानिब से हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान के नक्शों को जाहिर करना, उसके अलावा अपने मौसम की खबरें गिलगित बल्तिस्तान से देना। उसके बाद हमने ये देखा कि लद्दाख की सूरत हाल हुई। नेपाल ने अपना नक्शा बना के, हिंदुस्तान जिस जमीन पे क्लेम करता था, नेपाल ने उसको अपने अंदर जम करके अपना नक्शा पास करा लिया, सब कुछ सिलसिला हो गया। अब खैर से हमारी तरफ से भी एक नक्शे का सिलसिला आ गया। अब ये जो तमाम नक्शे हैं, इसमें हिंदुस्तान का नक्शा कितना बिगड़ने वाला है? देखिए, लोग इसको सिर्फ समझ रहे हैं कि जी, बहुत से तज्जियाकार भी इसके ऊपर लिख रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नक्शा नक्शे की गेम खेल रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये नक्शा चाइना के साथ मशावरत के बाद रिलीज किया, और इस नक्शे के अंदर अगर आप देखें तो जो हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान में काबुल गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके जो उनके क्लेम्स हैं पाकिस्तानी कबायली इलाका जात के ऊपर, उनको भी जम कर, तो वो तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान में जम हो गए हैं, पाकिस्तान के केपी के डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं, और वो भी केपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके अलावा इसमें जो अहम चीज देखने वाली है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नक्शा नहीं है। इस नक्शे के जरिए पाकिस्तान ने जूनागढ़, मनवादर, रन ऑफ कच्छ और सियाचिन के ऊपर जो अपने ओरिजिनल क्लेम थे, जो 1980 तक पाकिस्तान क्लेम करता रहा, उनको वापस रीइंफोर्स किया। और उनको रीइंफोर्स करने की वजह यह है कि पाकिस्तान 1972 के साथ में जो शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया का हुआ, और उस शिमला एग्रीमेंट को लेके हिंदुस्तान ने आज दिन तक मसला कश्मीर और इस तरह के तमाम मसाइल जो पाकिस्तान के साथ उनके हैं, उनको इंटरनेशनलाइज नहीं होने दिया। कोई भी बैनुल-अक़वामी ताकत, ग्लोबल सुपर पावर, अमेरिका, चाइना या कोई भी ताकत, रशिया शामिल, उन्होंने जब भी मीडिएशन की ऑफर की कि जी, इंडिया को कहा कि हम आपका मसला हल कराते हैं, और पाकिस्तान उसके लिए तैयार था,
तो हिंदुस्तान इस बात से इनकारी हो गया कि हम जी, और उसके लिए उन्होंने इनकारी होने के लिए इस्तेमाल किया शिमला एग्रीमेंट को, कि जी शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक हमारे जितने भी मसाइल हैं वो हमने बायलैटरल सतह के ऊपर आपस में तय करने हैं। तो इस नक्शे के अंदर जो रीइंफोर्स पाकिस्तान ने अपने क्लेम 1970s वाले किए हैं, तो पाकिस्तान अपने आप को शिमला एग्रीमेंट से डिस्टेंस करता हुआ नजर आ रहा है। एक एस्पेक्ट ये है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्योंकि ये मशवरा चाइना से मशावरत के बाद जारी किया गया, और इस नक्शे में आप देखें कि जो हमारा बॉर्डर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से बॉर्डर जो इंडिया की तरफ है उसको ओपन रखा गया है, अनडिसाइडेड छोड़ा गया है। वो इस वजह से है कि चाइना अपना बॉर्डर जो इंडिया के साथ इतना बड़ा, उनका जो 4000 के से ऊपर किलोमीटर से ज्यादा उनकी जो बॉर्डर है, उसको वो अभी क्लेम कर रहे हैं प्रोसेस में, और वो इंडिया की तरफ वो एरिया क्लेम कर रहे हैं, और अभी उन्होंने फाइनल मैप उन्होंने अपना इशू करना है। एक चीज ये है, और दूसरा चीज ये है इसमें कि मसला कश्मीर अब पाकिस्तान और इंडिया का सिर्फ दरमियान नहीं रह गया, इसके अंदर चाइना भी इक्वल स्टेक होल्डर है। तो सिर्फ एक नक्शे ने ये तमाम बातें जो हैं उसका दस्तावेजी सबूत प्रोवाइड कर दिया है। जी सर, जैसे हिंदुस्तान की आपने देखा ही है, हिंदुस्तान की जो भी आर्मी के रिटायर्ड जर्नल हैं या मेजर हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बातें करते हैं और खुल के कहते हैं कि जी हम तो दहशतगर्दी करवा देंगे। 5-4 के हवाले से भी मेजर गौरव वादिया ने जिस किस्म की बातें की हैं, उनके साबिक जर्नल ने भी बातें की हैं। इस नक्शे को हमने जिस तरीके से पेश किया है, और हम खान साहब ने कहा है कि हम इसको आलमी सतह पे भी इसी नक्शे को उजागर करेंगे, तो ये पाकिस्तान के में आपको आप क्या कहेंगे कि क्या हिंदुस्तान जो से हमारी लसानी जमातों से फायदा उठाता है? क्या खुदा ना करे पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के खतरात हो सकते हैं, किसी किस्म की दहशतगर्दी का इसके बाद? देखिए देखिए, ये जो सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट हैं जिन्होंने जुमा जुमा 8 दिन नौकरी की नहीं है, मेजर गौरव आर्या जैसे लोग जो हैं, जो 6 साल की सर्विस के बाद अपने आप को मेजर कहते हैं और उसको इंडियन आर्मी खुद नहीं मानती, और सिर्फ जो है वहां पे भक्त जो हैं जिनके दिमागों में भूसा पड़ा हुआ है वो उसको फॉलो करते हैं इंडिया में। बात यह है कि इसने कोई इतना कारनामा नहीं सर अंजाम दिया, कोई तीर नहीं मारा ये बातें करके। इन्होंने इंडिया के लिए सर्विस नहीं की, डिस सर्विस की है, और हमारे लिए इनफैक्ट सर्विस की है। उन्होंने रियलाइज कराया है हमारे लिबरल्स को भी, और उन्होंने रियलाइज कराया है दुनिया को भी कि हिंदुस्तान के अजाइम असल में है क्या। जो हिंदुत्व की फाशिज्म है जो इस वक्त पूरा इंडिया फेस कर रहा है, और जिसकी वजह से आज का दिन जो 5 अगस्त ब्लैक डे कश्मीर में मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में योम इस्तेसाल मनाया जा रहा है, हिंदुस्तान ने आज राम मंदिर का अयोध्या में मोदी साहब ने आज का दिन खास तौर पर रख के उसका जो है वो फाउंडेशन स्टोन ले किया। तो ये सिग्नल है कि हिंदुस्तान हिंदुत्व फाशिज्म की तरफ बढ़ क्या रहा है, बढ़ चुका है, और वो ओपनली कहते हैं कि हिंदुस्तान इंडिया इज अ हिंदू राष्ट्र। वो हिंदू राष्ट्र जो है वो इसका मतलब अभी क्या है, तो सर्विस तो इंडिया को नहीं कर रहे, डिस सर्विस कर रहे हैं। अभी जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, माइनॉरिटीज हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, दे विल अगेन हैव टू राइज अप और दे रियलाइज इट। देखिए, आप उनको जितना ज्यादा कॉर्नर करेंगे, हिंदुस्तान के का ये सोच है, उनका ये ख्याल शायद होगा कि हम इनको कॉर्नर करके इनको दबा लेंगे, वो दबा नहीं कर सकते। देखें, आप जितना ज्यादा हिस्ट्री आपको इस बात का सबक देती है, ये बात सिखाती है कि जिस कौम को जितना ज्यादा कॉर्नर किया गया, दबाया गया, खास तौर पर मुसलमानों को जब कॉर्नर किया जाता है तो वो राइज करते हैं और वो जहाद करते हैं अपने हकूक के लिए। तो हिंदुस्तान के मुसलमान भी इस बात को रियलाइज करते हुए भी उठना शुरू होंगे। सिखों को इन्होंने एक दफा तो दबा दिया था, सिख दोबारा उठेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान इंडिया को मजीद पार्टीशन करेंगे और अपने लिए एक ऐसा मुल्क बनाएंगे। आप देखेंगे कि वहां पे ऐसा मुल्क बनेगा जहां पे वो उनको अपने तमाम बुनियादी हकूक अवेलेबल हों, जहां पे वो अपने मजहब को प्रैक्टिस कर सकें, जहां पे वो अपनी जिंदगी बगैर इस खौफ के गुजार सकें कि आज अगर वो कुर्बानी की ईद पे जानवर ज़बह बड़ा कर रहे हैं तो उनको कत्ल ना कर दिया जाए। तो इसलिए एक बहुत बड़ी डायकोटमी है
टू नेशन थ्योरी तो ऑलरेडी मौजूद है और वो एग्जिस्ट करती है, और दो कौमी नजरिया एक दफा फिर मौजूदा हिंदुस्तान की तकसीम का सबब बनेगा। आप प्लीज डू मार्क माय वर्ड्स। ओके सर, जैसे कि आज मोदी साहब ने जो वजीर आजम हिंदुस्तान है, उन्होंने राम मंदिर का इफ्तिताह किया, और आपने यह भी कहा कि दो कौमी नजरिए का सबब भी बनेगा। तो ये क्या मोदी साहब वजीर आजम है हिंदुस्तान के, जाहिर सी बात है आप सब समझते हैं, आप बेहतर समझते हैं कि वजीर आजम सरपरस्त होता है आलमी दुनिया पे। ये क्या मैसेज गया होगा हिंदुस्तान का, कि जो अपने आप को कहता है कि जी हम बहुत बड़ी सेकुलर है, हम बहुत बड़ी जमहूरी मुल्क हैं, और वो जाके सिर्फ एक कौम के हवाले से जाके राम मंदिर का इफ्तिताह करता है, बाबरी मस्जिद को मिसमार करने के बाद। तो क्या ये दो कौमी नजरिए का आगाज मोदी साहब खुद कर चुके हैं? देखिए, ये दो कौमी नजरिया तो एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जिसकी वजह से पार्टीशन हुई और पाकिस्तान वजूद में आया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, दरमियान में ये सेकुलरिज्म की तरफ अंडर द कांग्रेस रूल चले गए, और इन्होंने बड़ी मेहनत करके बहुत दहाइयां लगा के एक कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में इंडिया का पेश किया कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं और एक इनक्रेडिबल इंडिया, जिसकी वजह से इनकी टूरिज्म बढ़ी और जिसकी वजह से इनकी एक रेपुटेशन डेवलप हुई पूरी दुनिया के अंदर। मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने इफेक्टिवली चंद ही सालों के अंदर उनकी जो दहाइयों की, डेकेड्स की मेहनत है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान को आइसोलेट करने चले थे, तो ये तो खुद आइसोलेट होके रह गए। इमीडिएट नेबरहुड में आप देख लें, इनके साथ अभी कोई भी नहीं खड़ा हुआ, ये ग्राउंड फैक्ट्स हैं। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक, अगर 7 समुंदर पार अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है, तो वो अमेरिका 7 समुंदर पार से चल के क्या इनके लिए लड़ने आएगा, जब इनके सारे के सारे मसाइल अपने जो है हमसायों के साथ है। तो किस तरह, मतलब आप देखें। और जहां तक इंटरनेशनल रिप्यूट का ताल्लुक है, तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इंडिया का इमेज शटर कर दिया है मोदी ने, और जो ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और ये असल में इनकी असलियत भी ये है। ये लोग कभी भी इंसान के बच्चे मन के रहने के लिए तैयार नहीं है, सॉरी टू यूज सच वर्ड्स, लेकिन ये, दिस इज द वे अ सोल्जर स्पीक्स एंड आई एम अ सोल्जर। सो आई एम, मतलब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। देखिए, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग इम्पोज की जा रही है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं फिर। लेकिन मेरे इसके अंदर प्रेडिक्शन ये है कि आप देखेंगे कि इंडिया विद इन इटसेल्फ अपनी 14 फॉल्ट लाइंस की वजह से मजीद पार्टीशन होके टूटेगा, और सिर्फ एक एंटी पाकिस्तान फीलिंग और एंटी चाइना सेंटिमेंट है जो जिसकी वजह से इंडिया इस वक्त यूनाइटेड है। और चाइना से तो वो डरते हैं, इनकी तो दोगली पॉलिसी है, तो बगल में छुरी मुंह में राम राम। तो ये चाइना से तो डरते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो ये बढ़के मारते हैं, इसी की वजह से हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को बूगीमैन प्रेजेंट करके इन्होंने इकट्ठा रखा हुआ है। लेकिन ये भी ज्यादा अरसे इकट्ठे नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर रहते हुए अपना जो है कश्मीर पॉलिसी और को भी लेके चल रहा है, और किसी किस्म की आर्म्ड इंसर्जेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया को एक्सपोज करता जा रहा है। और सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर नहीं हो रहा, हिंदुस्तान के अंदर भी लोग इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। क्या? जी जी। सर, पाकिस्तान में जब आईएसपीआर की जानिब से किसी किस्म के भी मिली नकमे रिलीज होते हैं, तो एक मखसूस ग्रोह इस चीज पे बहुत मातम सरा होता है। उनके गम की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, वो तो बड़ा एक क्लियर बात है कि आप आईना दिखाएं किसी को, तो एक इंसान की फितरत है कि उसको अपना आईना दिखाया जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता। आप उसको हकीकत बताएं तो उसको अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं है, वो तमाम इंसानों के साथ एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो आईना इनको दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से बुरा मान रहे हैं, और ये चाहते हैं ये थे इनकी ख्वाहिश तो ये थी कि चुप करके हम बैठ जाएं। लेकिन यहाँ चुप करके कोई बैठ नहीं रहा, और ये इन्फो वॉर में हमसे 5 गुना बड़ी ये दुश्मन है, और इनको ये समझ नहीं आ रही कि हमसे 5 गुना छोटा होते हुए भी पाकिस्तान हमें हर सतह के ऊपर मार दिए जा रहा है। तो ये बात इनको जो है ना हजम नहीं हो पा रही। और जहां तक इन सॉन्ग्स का ताल्लुक है, तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर एक बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। और ये जो 6th जनरेशन वॉरफेयर है, उसका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, और जंगी
जो नगमे हैं वो तो आप देखें हमारी जंगों के अंदर 1965 के अंदर मैडम नूर जहां ने गाए, तो वो आज दिन तक वो सुनते थे फौजी और उसके ऊपर लड़ते थे, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तो अभी इनका एक खास किरदार है और ये एक बहुत अच्छी काविश है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की। सर आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि सोशल मीडिया आपकी नजरों से भी गुजरता होगा, जिस किस्म की हरज़ासराई की जाती है पाकिस्तान अफवाज पे और पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान को लेके आप अब एक चूंकि आप सोल्जर हैं माशाल्लाह, आप बतौर पाकिस्तानी बतौर सोल्जर हुकूमत वक्त को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से इस किस्म की गलाजत की आई एम सॉरी मैं गलाजत का लफ्ज दे रही हूँ, तो वो इस किस्म की अब्यूज ही लैंग्वेज यूज करते हैं हमारे जवानों के लिए, उस पर किस तरीके से उसकी रोकथाम होनी चाहिए और क्या हुकूमत वक्त को इसके लिए क्या इनिशिएटिव ऐसा लेना चाहिए? देखें, मौजूदा जो हमारे हालात हैं पाकिस्तान के, इस वक्त तक हमारे पास ऐसे सिस्टम्स नहीं हैं, ऐसे सिस्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं कि हम जो साइबर क्राइम है उसकी डिटेक्शन के अंदर इतने एडवांस्ड हो जाएं कि, और उसके अंदर कोई वाज़े तौर पे पॉलिसीज क्लियर नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए जो हैं बहुत से हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड हमसे 5 गुना बड़ी एनिमी है और फेक प्रोफाइल्स के जरिए ट्रोलिंग करते हैं पाकिस्तान की, उनको खातिर में नहीं लाना चाहिए। और पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी कौम, जो पैट्रियोटिक पाकिस्तानी लोग हैं, वो जम के मुकाबला कर रहे हैं। हमारी तादाद जरूर कम है और हिंदुस्तान की तादाद ज्यादा है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन हम अपनी क्वालिटी से उनकी क्वांटिटी को बीट कर रहे हैं और करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती वक्त नवाजा, बहुत शुक्रिया। मैं एक अपनी छोटी सी ख्वाहिश करती चलूंगी, मैं चाहूंगी कि आप इस तरीके से एक मरतबा फिर मुझे टाइम दें। थैंक यू। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। अल्लाह हाफिज।